तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री धामी का आज दिल्ली दौरा, लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली दौरा, प्रत्याशियों के नाम को लेकर शीर्ष नेतृत्व से बातचीत संभव। दोपहर बाद दिल्ली जाने की खबर। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा होने वाला है और लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा अहम ये दौरा उनका माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम के पैनल पर मंथन भी हो सकता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा रहने वाला है। दोपहर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए होंगे रवाना। और रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, आज दिल्ली दौरा होना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए विशाल, हमारे विश्वस्त जो सूत्र हैं उसके अनुसार जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सदन की कार्रवाई विधानसभा में प्रतिभाग करने के पश्चात दोपहर बाद जो है लंच के बाद जो है दिल्ली रवाना हो सकते हैं। ये पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि बीते रोज अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मुख्यालय में सुबह जो हुई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, लाभार्थी संपर्क अभियान, विकसित भारत संपर्क अभियान जो चल रहा है उसको किस तरह से वृहद स्तर पर और आगे बढ़ाना है और किस किस प्रकार के कार्यक्रम जो है आगामी दिनों में संचालित किए जाने हैं, इन प्रोग्राम का मोटा मोटा खाका खींचा गया। और अब तक जितने भी अभियान हुए हैं, चाहे वो महाजन संपर्क अभियान हो, सेल्फी विद लाभार्थी का अभियान हो या फिर टिफिन बैठकें हुई हो, वोटर चेतना अभियान रहा हो, इन तमाम अभियानों के तहत अब पार्टी ने कितना और किस हद तक जनता के बीच में पैठ बनाई है। और दीवार लेखन अभियान जो अभी उसका तीसरा पड़ाव शुरू होने वाला है, उसकी क्या कुछ अब तक प्रदेश में फीडबैक रहा है, इन तमाम चीज़ों का आकलन किया गया और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की गई। और उसके बाद दोपहर करीब 3 बजे के आसपास चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। सदन की कार्रवाई छोड़कर वो सीधे बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और बीजेपी मीडिया सेल के राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं अनिल बलूनी, 5 सांसद और तमाम जो कैबिनेट मंत्री जो मुख्य तौर पर रहे हैं वो धन सिंह रावत और सतपाल महाराज, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में चिंतन मंथन हुआ है। क्योंकि प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए 7, 8 और करीब 12 नामों के पैनल आए हैं। कुल मिलाकर 55 नामों का पैनल आया है, जिस पर कल चुनाव संचालन समिति की बैठक में गहन चिंतन मंथन हुआ है। और कौन कौन प्रबल दावेदार हो सकता है, कौन कौन जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, कौन कौन जो है अपने क्षेत्र में सक्रिय है, कौन सा युवा चेहरा है जिसने पार्टी में बहुत तीव्र गति से जनता के बीच अपनी पैड़ बनाई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी चिंतन मंथन हुआ। और इसी के दृष्टिगत जो सूत्र बता रहे हैं, विश्वस्त सूत्र, उसके अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर बाद किसी भी वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। संगठन के नेताओं से, तमाम लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। हाईकमान में जो संगठन महामंत्री हैं BL संतोष और उसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, इनसे मुलाकात हो सकती है। और उत्तराखंड में जितने भी लोगों ने दावेदारी की है उन नामों को लेकर चिंतन मंथन हो सकता है और फीडबैक दे सकते हैं कि कौन जो प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ना चाहता है, उस पर जो स्टेट का जो बीजेपी संगठन है उसने मुहर लगाई है। तो दोपहर बाद किसी भी समय मुख्यमंत्री का दौरा हो सकता है और ये दौरा जो है आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल रोहित, अहम तो ये माना ही जा रहा है, लेकिन किन किन से इनकी मुलाकात हो सकती है, क्या इस पर भी जानकारी मिल पाई है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे, चूंकि ये संगठन के काम है तो संगठन के काम के लिहाज से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से और इसके साथ ही संगठन के तमाम अन्य नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मुख्यमंत्री हो सकता है गृह मंत्री से भी मुलाकात करें और समय मिले तो प्रधानमंत्री के यहाँ भी PMO में भी मिलने का समय ले सकते हैं। कुल मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ही पूरी चर्चा रहने वाली है और किस तरह से पार्टी की जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव के तहत जो है वो चल रही हैं, इसको लेकर वो फीडबैक दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात विशाल ये है कि बीजेपी का जो प्रदेश संगठन है, उत्तराखंड का बीजेपी संगठन है, वो पूरे देश में सबसे सक्रिय संगठनों में से एक है और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में चुनाव दृष्टिकोण से बहुत आगे चल रही है। तो ये तमाम जो फीडबैक है वो हाईकमान को प्रेषित करेंगे और अंतिम निर्णय जो है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक 5 लोकसभा सीटों के लिए एक नामों का ऐलान होगा।
अच्छा रोहित, जिस तरह से आपने बताया कि बैठक हुई है और बैठक में कई नामों पर चर्चा भी हुई है, तो क्या माने कि कुछ नए चेहरों के नाम पर भी मोहर लग सकती है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए विशाल, इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं और जो चुनावी हलचलें हैं उसके मुताबिक दो महिला प्रत्याशियों को इस बार चुनाव में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है वो पारित हो चुका है और हालांकि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन 2029 तक होना है, लेकिन फिर भी ऐसी संभावनाएं हैं चूंकि राज्यसभा में भी कल्पना सैनी बतौर राज्यसभा सांसद हैं और इस समय टिहरी सांसद जो है लोकसभा की वो माला राजलक्ष्मी शाह है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी किसी एक महिला को प्रत्याशी बना सकती है चुनाव में, ऐसी सुगबुगाहट है, ये चुनावी सुगबुगाहट है। और ऐसे में बहुत दिलचस्प होगा, चूंकि अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो कल मैंने अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा से बातचीत की थी और जिनकी टिकट ना कटने की पूरी संभावना है, उनको पार्टी दोबारा चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि पिछले बार के अगर चुनाव की बात करें तो वो 2.5 लाख वोट से जीत कर आए थे और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं वो, और इस बार पार्टी ने 5 लाख की जीत का लक्ष्य रखा है। तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि अल्मोड़ा सीट से बहुत अच्छी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, क्योंकि चाहे रेलवे का विस्तार हो, हवाई विस्तार हो और तमाम अन्य सुविधाएं हो, अल्मोड़ा में भारत सरकार की ओर से बहुत सारी आधारभूत ढांचे का विकास किया गया है। और इस लिहाज से पौड़ी के सीट पर अगर हम बात करें तो इस पर कुछ सस्पेंस बना हुआ है, तीरथ सिंह रावत को पार्टी दोबारा टिकट देगी या फिर कोई नया प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, इस पर अभी संशय बना हुआ है। नैनीताल लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो अजय भट्ट हैं, इस समय सांसद हैं और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री भी है वो, तो उनके टिकट ना कटने की भी संभावना है, क्योंकि हो सकता है पार्टी उनको दोबारा चुनाव लड़ाए। ऐसे में हरिद्वार और पौड़ी में संशय बना हुआ है। टिहरी चूंकि ये परंपरागत सीट है और लगातार जो है राजघराने से ही माला राजलक्ष्मी शाह को प्रत्याशी बनाती है भारतीय जनता पार्टी, वो भी अच्छे मार्जिन से जीत कर आती है, क्योंकि उनका खुद का परंपरागत वोट है, नेपाली वोट हैं और अन्य जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको वोट देते हैं। तो ऐसे में पौड़ी और हरिद्वार सीट पे थोड़ा संशय लग रहा है, लेकिन अब ये सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ये अंतिम निर्णय होगा। हो सकता है पांचों को दोबारा टिकट मिल जाए, हो सकता है कुछ फेरबदल इस बार पार्टी करे। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।